महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी का रहस्य। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगी एक कहानी पर। अवंतिका नगरी उज्जैन, जहाँ पर भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में विराजमान है। हिंदू पुराणों में इस जगह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अवंतिका, उज्जैन, उज्जैनी, अवंतिकापुरी। स्कंद पुराण में भी अवंती खंड में अवंती प्रदेश नाम का वर्णन है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा महत्व इस ज्योतिर्लिंग का माना गया है। शिव पुराण के 22वें अध्याय के अनुसार दूषण नामक दानव जो संसार का काल था, यहाँ के लोगों को बहुत मारता पीटता और परेशान करता था। उसी काल रूपी दानव का संहार करने से भगवान भोलेनाथ महाकाल कहलाए। महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन में ही निवास करने की प्रार्थना की, जिसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पे विराजमान हो गए। कहा जाता है महाकाल की आराधना से काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारतवर्ष में एक कहावत है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के बहुत सारे रहस्य हैं, जिसमें एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर कोई राजा या मंत्री रात नहीं रुकता। मान्यता है कि उज्जैन शहर में एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा महाकाल है। सिंहासन पर इसी की कथा के मुताबिक राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा रात नहीं रुकता। यदि कोई राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री भी उज्जैन में रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है। कहा जाता है कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में मात्र एक रात रुके थे। अगले दिन उनकी सरकार गिर गई। उज्जैन में रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा को 20 दिन के भीतर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। महाकाल की भस्म आरती का महत्व। भगवान शिव और माता सती के प्रेम का प्रतीक है यह भस्म। शिव पुराण में बताया गया है, जब भगवान शंकर की पहली पत्नी सती के पिता ने महादेव का अपमान किया था, जिससे आहत होकर माता सती यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए थे। माता सती के मृत शरीर को लेकर पूरे संसार में घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्री हरि विष्णु ने देखा तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया। यह हिस्से देश के कई स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ बन। भगवान शिव को लगा कहीं वह सती को हमेशा के लिए न खो दें, इसीलिए उन्होंने उनके शव की राख को अपने शरीर से लगा लिया। भस्म से ही महाकाल का श्रृंगार होता है। भस्म आरती को मंगला आरती नाम से भी जाना जाता है। यह प्रचलित मान्यता है कि शमशान की ताजी चिता की भस्म से ही भस्म आरती की जाती है, परंतु अब यह भस्म आरती कपिला गाय के गोबर के कंडों की राख से किया जाता है। महाकाल मंदिर के नियमानुसार भस्म आरती महिलाएं नहीं देख सकती, क्योंकि उस समय महादेव का रूप निरंकार होता है। इसलिए अगर महिलाएं भस्म आरती में शामिल होती हैं तो उन्हें घूंघट करके रखना होता है और पुरुषों के शरीर पे भी मात्र एक कपड़ा होना चाहिए। रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। भगवान नागचंद्रेश्वर का यह मंदिर बाबा महाकाल के मंदिर के ठीक ऊपर स्थित है। इस मंदिर के पट साल में एक बार नाग पंचमी के दिन खोले जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने से इंसान सर्प दोष से मुक्त होता है। मान्यताओं के मुताबिक सांपों के राजा तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृत का वरदान दिया। तब से राजा महाकालेश्वर के परिसर में ही विराजमान है। भारत देश का एकमात्र यह मंदिर जो साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में तक्षक नाग स्वयं मौजूद रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती अपने परिवार सहित बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र यह ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान शिव अपने परिवार के साथ सांपों की सैया पे विराजमान है।